नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट थेरेपी में। और मैं हूं शिल्पी और आज मैं आपको बताने वाली हूं चक्रों के बारे में। योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र माने गए हैं, जिनमें से 7 प्रमुख चक्र सबसे अधिक प्रचलित हैं। तो बात करते हैं सातों चक्रों में सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में। रूट चक्र ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में मौजूद होता है और इसका रंग लाल होता है। इस चक्र की एनर्जी रेड कलर की होती है। तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं ये रेड कलर की एनर्जी? रूट चक्र की एनर्जी बैलेंस होने से इंसान काफी स्टेबल होता है, ग्राउंडेड फील करता है और सेफ सिक्योर्ड फील करता है। अगर किसी की एनर्जी इम्बैलेंस है रूट चक्र की, तो उसे क्या होगा? उसे हमेशा एक फियर सताते रहेगा। हर वक्त लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी उसे बहुत सारे डर सताते रहते हैं। भविष्य की चिंता, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बनी रहती है ऐसे लोगों में। तो और हिम्मत की कमी, करेज की भी कमी होती है जिनका रूट चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होती है। उसके बाद आपके जो जिंदगी में बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं, तो ये भी आपके रूट चक्र से ही जुड़ा हुआ होता है। इसकी एनर्जी बैलेंस होने से आपकी ये बेसिक नीड्स भी पूरी होती है। और उसके बाद आप स्ट्रेस बात बात पे लेना, ये सब भी इस एनर्जी के इम्बैलेंस होने के कारण से होता है। तो ये रहे रूट चक्र के बारे में। फिर हम बात करते हैं इसके जस्ट ऊपर सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जिसे कहते हैं, और ये आपको नाभि के नीचे वाले एरिया में होता है। रूट चक्र से ऊपर और नाभि के नीचे एरिया में ये चक्र मौजूद होता है। तो इस चक्र के बैलेंस और इम्बैलेंस होने से क्या होता है? इस चक्र के बैलेंस होने से इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं ये लोग। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से इंसान लो फील करता है, आइडियाज की कमी होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा, जैसे नाम है ना स्वादिष्ठान, बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे रहते हैं हर वक्त। मतलब अच्छा खाने का आइटम होना चाहिए, हमेशा स्वाद के पीछे भागते रहते हैं। तो ये लोग इस स्वाद के मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है इस चक्र से रिलेटेड, जैसे कि हमारे टीनेजर्स है और यंग लोगों में भी, मतलब एक दूसरे टाइप के थॉट्स हमेशा उनके दिमाग में हावी होता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि टीन एज में कोई एंटर करता है तो वो किस टाइप के थॉट से गुजरते हैं, उस समय उनके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो फिर उनका माइंड जो है पूरी ऑक्यूपाइड हो जाता है उसी टाइप के थॉट से। तो ये होता है स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी के इम्बैलेंस से। इसीलिए जो लोग बहुत अच्छी मेडिटेशन करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनकी ये एनर्जी और इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल पावर होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल पावर होता है। जैसे कि आपने सन्यासी को देखा होगा, तो वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा उनका सेल्फ कंट्रोल होता है। तो खासकर जो टीनेजर्स है या कोई भी इस तरीके से परेशानी से गुजर रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वर्क करना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी इसकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू होगी, आपके माइंड में ये सारे थॉट्स भी चलना कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले चक्र पे, जिसका नाम है मणिपुर सोलर प्लेक्सस। तो ये चक्र का रंग येलो कलर होता है, पीला रंग। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। उसके साथ साथ उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे डिसीजंस वो ले पाते हैं और बहुत अच्छे, मतलब बुद्धि के साथ, संयम के साथ वो डिसीजन ले पाते हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट भी इस चक्र से जुड़ा हुआ है। समाज में, सोसाइटी में आपका रेस्पेक्ट, मान सम्मान इस चक्र से जुड़ा हुआ है। तो आपका अगर ये चक्र बैलेंस है तो आपकी ये तीनों चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। एक कॉन्फिडेंस, एक आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और सोसाइटी में आपका सम्मान।
ये बहुत अच्छा होता है। प्लस आपका जो फाइनेंशियल रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं वो भी इस चक्र से ही जुड़े हुए होते हैं। तो ये चक्र का एनर्जी जब इम्बैलेंस होता है तो इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये एनर्जी को जब आप बैलेंस करना शुरू करते हैं तो आपको क्या होता है, पहले तो आप काम करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप जब डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगेगा। आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो ये जो क्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो इसीलिए इस चक्र की एनर्जी बहुत अच्छे से आप कोशिश करें बैलेंस करने की। अब बात करते हैं हम अगले चक्र की, जो है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये आपके हार्ट रीजन में ही प्रेजेंट होता है और इसका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर की एनर्जी होती है इस चक्र की। और ये चक्र आपको सिंबलाइज करता है करुणा का भाव, कंपैशन, लव, प्रेम, दूसरों को हेल्प करने की इच्छा, सेवा भाव। ये सब भाव आपके अनाहत चक्र से रिलेटेड होते हैं। और आपकी इमोशनल स्टेट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनाहत चक्र से जुड़ी हुई, जो हर कॉमन पीपल का सबसे बड़ा इशू होता है। ज़्यादातर लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे जो लोग रोते हैं, तो वो एक्चुअली अनाहत चक्र की एनर्जी के इम्बैलेंस होने के वजह से होती है। छोटे छोटे बात बुरी लग जाना, हर्ट हो जाना, बहुत इजीली हर्ट हो जाना और अपसेट रहना, तो ओवर इमोशनल। अगर इम्बैलेंस हुआ ये एनर्जी तो इंसान ओवर इमोशनल हो जाता है। तो इस चक्र को बैलेंस करने से आपका ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू कर जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर आना शुरू करती है, जैसे कि काइंडनेस। सिर्फ इंसानों से ही काइंड नहीं होया जाता है ना, हमें एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज और भी जो भी हमारे आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस भी है, हमारे एनवायरनमेंट है, सबके प्रति हमें सेंसिटिव होना चाहिए। तो ये जो सेंसिटिव वाली फीलिंग तभी आएगी जब डीपली आप कनेक्ट कर पाएंगे आप हर एक क्रिएचर्स के साथ। तो ये आपका अनाहत चक्र के स्ट्रांग होने से ये फीलिंग आपके अंदर आना शुरू होंगी। आप हर चीज़ का पेन आप महसूस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप डिटैच्ड भी रहेंगे। ओके, सो ये है अनाहत चक्र के एनर्जी को बैलेंस करने के फायदे। अब हम बात करते हैं अगले चक्र के बारे में, जो कि है थ्रोट चक्र। और ये थ्रोट चक्र हमारा अभी ये भी प्रेजेंट हमारे थ्रोट रीजन में ही होता है, हमारे गले में ही थ्रोट चक्र प्रेजेंट होता है। और इसका कलर आप स्काई ब्लू जैसा कलर होता है, यहाँ की एनर्जी की कलर। और ये आपका रिलेटेड है आपके स्पीच से, आप कैसा व्यवहार करते हैं लोगों से, मतलब आपके स्पीच के द्वारा आप कितना अच्छा बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि जो लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स भी होते हैं, जैसे कि जो स्टेज पे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, या आप देखेंगे स्कूल्स में भी बच्चे जैसे कि डिबेट हुए, एलोक्यूशन हुए, तो वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक क्वालिटी है जो कि थ्रोट चक्र से रिलेटेड है। ये एनर्जी अच्छी होने से उनमें ये क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है थ्रोट चक्र से आपकी आध्यात्मिक यात्रा, ज्ञान। आपको अचानक से देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने का इंटरेस्ट आपके अंदर जागेगा। आपको मन करेगा कि मैं और किताबें पढूं और जानूं और सारे चीज़ों पे रिसर्च करूं। तो यहाँ से आपका ज्ञान मार्ग भी शुरू होता है थ्रोट चक्र से। सो ये रहा थ्रोट चक्र के बारे में। और इम्बैलेंस होने से जस्ट ऑपोजिट होगा, तो आप बहुत शाई नेचर के होंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। आप मतलब नॉट एट अ प्रोफेशनल लेवल आप एज अ स्पीकर, बट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रख नहीं पाएंगे अगर इम्बैलेंस हुआ एनर्जी तो। और ज्ञान से भी आप दूर भागेंगे। तो ये रहा थ्रोट चक्र के बारे में। अब हम चलते हैं अगले चक्र के बारे में, जैसे कि है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों आईब्रोज के बीच जो पॉइंट है, जहाँ पे हम लेडीज़ बिंदी लगाते हैं या भी तिलक लगाते हैं,
उसी पॉइंट पे थर्ड आई चक्रा प्रेजेंट होता है। और थर्ड आई चक्र आपको फिर एक अलग लेवल पे अब ये ले जाते हैं आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जो हम बोलते हैं ना इंट्यूशन हो गया मुझे पहले ही इस बात का। तो ये इंट्यूशन पावर भी आपके थर्ड आई चक्र से रिलेटेड है। तो थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव होने से, बैलेंस होने से आपका इंट्यूशन पावर डेवलप होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आपका ये चक्र की एनर्जी बैलेंस होगी। और इम्बैलेंस होने से जस्ट ऑपोजिट, नो क्लैरिटी, और उसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं अध्यात्म में, इंट्यूशन पावर वेरी लो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे अगर इस चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं है। और इस चक्र का कलर ब्लू कलर होता है, ब्लू, जैसे शिव जी का ऑरा का कलर आप जानते हैं वो ब्लू कलर होता है, वैसा ही ब्लू कलर इस चक्र की एनर्जी भी होती है। और यहाँ पे ये थर्ड आई चक्र ही आपको भगवान का दर्शन भी कराता है। जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं या सपने में भी कई बार आपको जो भगवान के दर्शन होते हैं, तो थर्ड आई चक्र आपको भगवान से आपको रूबरू कराती है। आपको उनका दर्शन इस चक्र के माध्यम से होता है। और अब चलते हैं हम अगले चक्र के बारे में जानते हैं, जो कि है हमारा सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र, जो सबसे ऊपर होता है हमारे सर पे, हमारे यहाँ इस वाले एरिया में प्रेजेंट होता है क्राउन चक्र। तो ये क्राउन चक्र किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्राउन चक्र आपको सीधे भगवान से जोड़ते हैं, कनेक्शन, आपका कनेक्शन यहाँ से बिल्ड होता है भगवान के साथ। तो क्राउन चक्र जिसका बैलेंस होता है, एक तो वो बहुत अच्छा इंसान होता है जिसका भी क्राउन बैलेंस होता है। और वो इंसान जब भी वो मेडिटेट करने बैठेगा या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो कर रहा है, उसे बहुत जल्दी एक्सपीरियंस होने लगते हैं, बहुत सारे तरह के सेंसेशंस भी उसे फील होने लगते हैं। एकदम क्राउन चक्र पे उसे महसूस होने लगता है जैसे कि वो चक्र घूम रहा है, लिटरली फील होता है कि वो चक्र पूरा रोटेट कर रहा है। बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे चींटियाँ चलने की, कभी जैसे कि पानी आपके सर के ऊपर से बह रही हो, ऊपर आपके चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पे पानी का फ्लो हो रहा है। कई बार ऐसा भी हमारे अनुभव रहते हैं मेडिटेशन के दौरान। तो क्राउन चक्र आपको सीधे भगवान से जोड़ते हैं। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपके थ्रोट चक्र से शुरू हो जाती है। और नीचे के जितने भी चक्र हैं आपके वो भौतिक ज़िंदगी से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा आपका रूट हो गया, रूट, उसके बाद सेक्रल, उसके बाद मणिपुर, ये तीनों आपके भौतिक ज़िंदगी से पूरी जुड़े हुए होते हैं। तो इनकी एनर्जीज जब बैलेंस होगी तो आपके भौतिक ज़िंदगी भी बेहतर होगी। और बाकी अनाहत चक्र आपके अंदर इमोशंस डेवलप करेंगी, इन अ पॉजिटिव वे आप में इमोशंस डेवलप करेंगी। और फिर थ्रोट चक्र से आपकी जर्नी शुरू होती है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और एक और बात मैं बताती हूँ चक्रों के बारे में, जैसे कि हमारे जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो वो भी पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि रूट चक्र, अगर रूट चक्र के जिस एरिया में जो आपके बॉडी पार्ट्स आते हैं, जैसे पैर हो गए, कमर के नीचे का हिस्सा जो हो गया, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि आपका रूट का एनर्जी जो है इम्बैलेंस्ड है। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर उस पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आया तो आप वर्क करना शुरू कर दें। डेफिनेटली मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो तो आप लेंगे ही, साथ में आपको ये जो प्रैक्टिसेस है एनर्जी को बैलेंस करने की, वो भी आप साथ करें। उसी तरह सेक्रल चक्र आप देख लीजिए, जहाँ भी बॉडी पार्ट में जो भी चक्र है, सेक्रल वाले एरिया के में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सेक्रल एनर्जी को बैलेंस करना है। उसी तरह मणिपुर देखिए, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, और भी जो भी प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर एरिया में फॉल करता है, तो आपको अपना मणिपुर चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर उसी तरह हार्ट चक्र, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, और उस एरिया में जो भी ऑर्गन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको हार्ट चक्र को हील करना है। उसी तरह थ्रोट चक्र, थ्रोट एरिया, थर्ड आई चक्र आपके हेड एरिया, फोर हेड एरिया, ये सब एरियाज को कवर करती हैं।
तो इसी तरह, और क्राउन चक्र आपका सबसे टॉप वो हेड पे होता है। तो आप समझ लीजिए, जब जहाँ जिस चक्र के एरिया में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस चक्र पे आप वर्क करना शुरू कर दें। तो जैसे कि 7 चक्र मेडिटेशन एक आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, आप देखेंगे यूट्यूब में 7 चक्र मेडिटेशंस अवेलेबल है, आप उनको करना शुरू करें। हर चक्र का एक अलग अलग मंत्र है, बीज मंत्र है, उनको आप चैंट करना शुरू करें डेली। एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हैं। 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स आप निकाल के उन 7 चक्रों के बीज मंत्र को अच्छे से, एकदम अच्छे से आप चैंट करें। और चलते फिरते दिन में भी अगर आपको सेपरेटली टाइम नहीं मिल रहा है मेडिटेशन के लिए, बैठने के लिए, तो आप 21 टाइम्स जो भी बीज मंत्र हर एक चक्र से रिलेटेड है, आप उनको 21 टाइम्स दिन में कभी भी चैंट करते रहें। और इसी तरह आप हर चक्र से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स भी होते हैं उनको भी आप हाथ में बंद करके, हाथ में लेके आप मेडिटेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।